ओके गाइस, सो अभी तक हमने इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस पढ़ ली हैं। ठीक है, अब ये एग्जांपल क्वेश्चन मैंने आपकी बुक से लिया है। ये है एग्जांपल 5.2 आपकी बुक का। इसमें बेसिकली हमसे T1 एंड T2 की वैल्यूज पूछ रहे हैं। तो बेसिकली अब हम T1 और T2 की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये एक इक्विलिब्रियम ट्रायंगल है, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। हो क्या रहा है यहाँ पर, बेसिकली क्वेश्चन में कहा है कि ये कोई मास है, ठीक है, उसे दो स्ट्रिंग्स ने बैलेंस किया हुआ है। तो ये बिल्कुल उस सिग्नल वाली एग्जांपल हो गई, एक सिग्नल को जिसको आप दो स्ट्रिंग के साथ जो है बांध के लटका देते हैं तो फिर वो बैलेंस हो जाता है। तो अब इस मास का अपना फोर्स लग रहा होगा, मतलब वेट लग रहा होगा 20 मल्टीप्लाइड बाई जी। एक फोर्स ये T1 और एक दूसरी फोर्स T2 लग रही है। अच्छा, इसके वैसे दो तरीके हो सकते हैं करने के, लेकिन मैं एक अच्छा जो ज़्यादा बेहतर तरीके है वो आपसे करवा देता हूँ आपको। अच्छा, सो बेसिकली ये एक इक्विलिब्रियम ट्रायंगल तो बनेगा, ठीक है, मानता हूँ। लेकिन सिंस ये एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन है ना, तो इसमें आप ये भी मानते होंगे कि चाहे आप वर्टिकल डायरेक्शन में ले लें या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले लें, फोर्सेस एफ नेट क्या होगी, ज़ीरो। एफ नेट ज़ीरो होने का मतलब है कि टोटल फोर्स जो होगी वो एक दूसरे को बैलेंस आउट कर लेगी। सो बेसिकली अब यहाँ हमें देखना है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सी फोर्सेस लग रही है, वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सी फोर्सेस लग रही है, उन्हें बैलेंस आउट कर देना है। अच्छा, ये T1 और T2 लग रही है, राइट। T1 के साथ ये 30 डिग्रीज है। अगर मैं यहाँ पर एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूँ उसके पैरेलल, तो ये 60 डिग्रीज हो जाएगा क्योंकि वो 60 डिग्रीज है, और ये 30 डिग्रीज यहाँ आ जाएगा। ओके, अब ये हो गया। मुझे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस चाहिए और वर्टिकल फोर्सेस भी चाहिए। सो बेसिकली ये आपकी एक फोर्स है और ये एंगल है, तो इसके साथ वाला ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये आपकी T1 फोर्स है, राइट। तो ये कंपोनेंट जो होगा ये होगा T1 cos ऑफ 30, और ये वाला जो इसका कंपोनेंट होगा लेफ्ट साइड की तरफ, इसकी वैल्यू होगी T2 cos ऑफ 60। ठीक है, क्योंकि मैंने इन्हें रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से रिजॉल्व किया है यहाँ पर। अब इसके अलावा आप वर्टिकल कंपोनेंट्स अगर इसका निकालेंगे, इसका होगा T2 sin ऑफ 60 और उसका होगा T1 sin ऑफ 30। अब जो फोर्सेस वर्टिकल डायरेक्शन में है और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है वो सारी एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देंगे। पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देख लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ दो फोर्सेस नजर आ रही हैं, एक T1 cos ऑफ थीटा और T2 cos ऑफ 60। सो मतलब T1 cos ऑफ 30 जो है वो T2 cos 60 के इक्वल है। पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन के लिए जो अपवर्ड फोर्सेस है ना, ऊपर वाली जो टोटल फोर्सेस है वो नीचे वाली फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। नीचे वाली 20 टाइम्स जी है और ऊपर वाली T2 sin 60, T1 sin 30 है, राइट। अब इनको भी कर लेंगे। तो ऊपर वाली जो दो फोर्सेस हैं को ऐड कर देंगे, T1 sin ऑफ 30 T2 sin 60, और ये इक्वल होगा डाउनवर्ड फोर्स के जो कि है 20 मल्टीप्लाइड बाई 10। अच्छा, मैंने ये जी की वैल्यू 10 ली है, ठीक है। आपने भी 10 ही लेनी है क्योंकि एप्टीट्यूड में आपके पास कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, तो 10 लेकर ये आंसर ज़रा जल्दी निकल आते हैं। अब ये दो इक्वेशन आपकी बन गई, इन्हें सॉल्व कर देना है। अच्छा, cos ऑफ 60 और sin ऑफ 30 और sin ऑफ 60 की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। ये ओके, T1 टाइम्स sin ऑफ 30 होता है 0.5, मतलब हाफ। इसको 0.5 नहीं, हाफ ही लिखता हूँ। sin 60 होता है √3/2, 200 के इक्वल है। √3/2 की वैल्यू होती है 0.866 टाइम्स T2 प्लस 0.5 T1 इज इक्वल टू 200। इक्वेशन आपके पास बन गया। अब ये यहाँ पर देख लेते हैं। तो T1 टाइम्स cos ऑफ 30 की वैल्यू भी आपने याद रखनी है। cos ऑफ 30 की वैल्यू वही है जो sin ऑफ 60 की है, मतलब √3/2, और cos ऑफ 60 की वैल्यू भी sin ऑफ 30 के इक्वल है, मतलब 1/2। ठीक है, तो ये आपके पास दो इक्वेशन है, 2 और 2 तो कैंसिल आउट। जब ये कैंसिल आउट हो गई तो T2 की वैल्यू आ गई आपके पास √3 T1। तो बस अब ये तो आसान हो गया, इसको उठाएं आप, इक्वेशन में ला के प्लग इन कर दें T2 की जगह। अच्छा, ये 0.866 की जगह मैं √3/2 ये लिख लेता हूँ इसे, ठीक है।
या कैलकुलेशन में आसानी हो। अब ये दोनों स्क्वायर हट जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2t1 हो जाएगा, ये प्लस 1/2t1 200 है। ये क्या हो जाएगा भाई, 2 तो अपनी जगह पर है और 3 + 1 हो जाएगा 4। t1 की वैल्यू आ गई आपके पास 100। इसी को फिर आप उठा के कहीं पर यहाँ प्लेस कर लें तो आपके पास t2 की वैल्यू भी आ जाएगी 100/3। 100/3 आपको पता है कि होता है 1.71। इसको 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 171 न्यूटन तक की t2 की वैल्यू भी आ जाएगी। क्लियर? होप दैट मेक्स सेंस। एंड इधर आंसर वेरीफाई कर लेता हूँ, मेरे ख्याल से यही आंसर है।